नमस्कार दोस्तों, हमने संज्ञा प्रकरण, अच संधि और हल संधि का अध्ययन किया है। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि बहुत ही सरल है। यदि हम स्टेप बाय स्टेप इसको जानते हैं और इसके उदाहरण देखते रहते हैं तो निश्चित रूप से विसर्ग संधि हम समझ जाते हैं। तो विसर्ग संधि का पहला सूत्र है विसर्जनीयस्य से। ये हमने हल संधि में भी एक ब्रीफली संक्षिप्त रूप में जाना था। तो आइए जानते हैं विसर्जनीय से विसर्जनीय से सूत्र नंबर है 8-3-34 नंबर का सूत्र है। 8-3-34 नंबर का सूत्र है। यहां पर कहा गया है कि विसर्जनीय से षष्ठी विभक्ति एक वचन उसका से हो जाता है, उसका से हो जाता है। ठीक है, कब हो जाता है? विसर्ग का, इस विसर्ग का, विसर्जनीय से विसर्ग का से हो जाता है। कब हो जाता है? तो यह हमें जानना है। विसर्ग के बाद में खर हो, विसर्ग के बाद में खर हो। खर क्या होता है आइए जानते हैं। खर कै खे चे छे टे ठे ते थे पे फे और शे शे से। इस प्रकार से ये कितने हो गए? 13 वर्ण हो गए। 13 वर्ण हो गए। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 3 13 वर्ण हो गए। ये हैं खर। शॉर्ट में हम वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, शे और से इस प्रकार से करते हैं। तो कहने का मतलब विसर्जनीय से विसर्ग का से हो जाता है। कब हो जाता है? जब विसर्ग के बाद खर हो, अर्थात जब विसर्ग के बाद में वर्ग का पहला अक्षर हो या वर्ग का दूसरा अक्षर हो या शे हो या शे हो या से हो, तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जानते हैं, जैसे मैंने लिखा विष्णु त्राता, विष्णु त्राता, ये उदाहरण है। अब जो त्राता है इसको अलग कर देता हूं, पहले वाले को, तय रे आ और ता। ठीक है, ये त्रा बना। ये क्या बना? त्रा। तो देखिए, विसर्ग के बाद में वर्ग का पहला वर्ण है तय, वर्ग का पहला वर्ण तय। यहां पर भी वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर। अथवा कहने का मतलब ये मैंने लिख दिए हैं और इधर वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर संक्षिप्त में लिखा है, से। इससे भी हम जान सकते हैं। और यहां पर वर्ग का पहला अक्षर है तय, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा। कैसे? इस प्रकार से हमारी संधि हो जाएगी विष्णुस त्राता। ये संधि हो गई। ये सूत्र है हमारा विसर्जनीय से। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, जैसे हरि धन त्राता। त्राता शब्द इसमें भी था, इसमें भी। हमें क्या देखना है? मुख्य रूप से विसर्ग देखनी है, और विसर्ग के बाद में वर्ग का पहला अक्षर हो या दूसरा अक्षर हो या से हो, तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। तो यहां पर विसर्ग के बाद में तय है, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। हमारी संधि होगी हरिस त्राता। ये संधि प्राप्त होगी हमें, हरिस त्राता। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, जैसे नेक्स्ट उदाहरण दुष्ट है थुत करोति। दुष्ट थुत
करोति। थुत करोति का मतलब थूकता है, थूकता है। दुष्ट आदमी क्या करेगा? थूकता है। तो देखिए विसर्ग के बाद में वर्ग का दूसरा अक्षर है तय थ, ये तय थ है, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। तो यहां पर हमारी संधि क्या हुई? दुष्टस थुत करोति, ये संधि प्राप्त हुई। दुष्टस थुत करोति, ये संधि हमें प्राप्त हुई। तो कहने का मतलब विसर्जनीय से है। ये सूत्र क्या बता रहा है कि विसर्ग के बाद में विसर्गजनीय से, विसर्ग का स हो जाता है। कब हो जाता है? जब विसर्ग के बाद में खर हो, विसर्ग के बाद में खर हो। तो ये जो खर कहां से आया? खर अवसानियो विसर्जनीय है, खर अवसानियो विसर्जनीय है। तो अनुवर्ती के रूप में खर आ गया, अनुवर्ती के रूप में खर आ गया। तो इस प्रकार से ये विसर्जनीय से सूत्र है। अब यहां पर हम निष्कर्ष रूप में जानते हैं कि विसर्ग के बाद में चे छे टे ठे ते थे ये होते हैं, तो विसर्ग के स्थान पर स होता है। लेकिन जब कै खे और पै फे होते हैं तो कुछ अलग परिवर्तन होता है, वो जानेंगे। और शे 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 होते हैं तो अलग परिवर्तन होता है, वो भी हम जानेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सूत्र देखते हैं हम। तो ये जाने गए हम। नेक्स्ट सूत्र के माध्यम से दूसरे जो विसर्ग के स्थान पर क्या परिवर्तन होता है वो जानेंगे। दूसरा सूत्र आता है वासरी, 8-3-36 नंबर का सूत्र है वासरी। तो आइए साथियों वो भी देखते हैं। ये आप समझ गए हैं कि विसर्ग के बाद में खर, खर का मतलब वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और से। अब ये ऐसे ही रहने देता हूं मैं। अब आगे दूसरा सूत्र है वा और सरी, वा सरी 8-3-36 नंबर का सूत्र है, 8-3-36 नंबर का सूत्र है। ये अलग कर देता हूं, 8-3-36 नंबर का सूत्र है। ये क्या कहता है कि सरी क्या है? सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सरी है सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो यहां पर विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। कैसे? अनुवर्ती देखेंगे। सरी, सरी विसर्ग से विसर्गो वाशात, विसर्ग से विसर्गो वाशात। सरी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, जो काम होगा इससे पहले होगा। कैसे? ये विसर्ग है और इसके बाद में सर है। सर का मतलब 3 वर्ण शे से, सर प्रत्याहार से और शे, ये सर। विसर्ग के बाद में सर हो, सर, तो विसर्ग से विसर्गो वाशात, विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये कैसे होता है? विकल्प से, विकल्प से ये होता है। विकल्प का मतलब या तो ये या फिर दूसरी संधि। वो दूसरी संधि कौन सी वो जानते हैं। अब ये संधि प्राप्त हुई हमें हरि विसर्ग धन सीते। विसर्ग के बाद में से आया शर, तो विसर्ग का विसर्ग ही होगा। दूसरा हमने क्या जाना? पहले वाला सूत्र विसर्जनीय से, विसर्ग के बाद में खर हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? से हो जाता है। अब देखिए यहां पर विसर्ग है और विसर्ग के बाद में क्या है? खर है। देखिए से खर, तो इससे विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। और हमें संधि क्या प्राप्त हुई? हरिस और सेते, ये संधि प्राप्त हुई। इस प्रकार से परिवर्तन हुआ हरिस सेती। अब हम जानते हैं, हमने पढ़ा था कि स्थो शचुना शचु,
ये सूत्र हमने पढ़ा था। इस सूत्र का मतलब क्या हुआ, से और ते वर्ग के बाद में शे और चे वर्ग हो, तो इसके स्थान पर से और ते वर्ग के स्थान पर क्रम से शे और चे वर्ग हो जाता है, शे और चे वर्ग हो जाता है। चाहे इधर उधर, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, उससे कोई परिवर्तन या कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर देखिए से है, इधर से, तो इसके स्थान पर क्रमशः से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, से। तो देखिए से या ते वर्ग के बाद में शे या चे वर्ग, से या चे वर्ग इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर भी हो, लेकिन परिवर्तन इसके स्थान पर होगा, से और ते वर्ग के स्थान पर परिवर्तन होगा। तो यहां पर से के स्थान पर परिवर्तन क्या होगा, शे, तो ये शे होगा। दूसरी संधि हमें प्राप्त हुई हारिस सेती, विकल्प से, ये भी विकल्प से प्राप्त हुई, और ये विसर्जनीय से। परीक्षा में पूछा जाता है कि विसर्जनीय से सूत्र के अनुसार हरि धन सेते की संधि होगी, तो आप ये संधि बताएंगे हारिस सेते, हारिस सेते। पहले सूत्र हमारा लगा विसर्जनीय से, उसके बाद में तो शचुना सचु से हारिस सेते बना, तो अंतिम रूप ये प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण और देखिए। अब इसको रफ कर देता हूं। वासरी, जैसे राम है धन षष्ठ है, ये विसर्ग के बाद में क्या है, खर है, शे, विसर्ग के बाद में खर हो, से, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शे हो जाएगा। तो हमारा क्या बना, रामस षष्ठ है, ये रूप प्राप्त हुआ। अब कौन सी संधि आएगी, स्थो शटुना शटु, ये संधि प्राप्त होगी। स्थो षष्ठी एक वचन, शटुना तृतीय एक वचन, और शटु प्रथमा एक वचन। तो इस षष्ठी के स्थान पर परिवर्तन होगा, क्या होगा, ये होगा। तो कहने का मतलब क्या होता है, से और ते वर्ग स्तो है, और इसके बाद में शे और टे वर्ग हो, तो क्रम से इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, शे और टे वर्ग हो जाएगा, शे और टे वर्ग हो जाएगा। ये हम हल संधि में पढ़ चुके हैं, जिसको व्यंजन संधि भी हम बोल सकते हैं। तो यहां पर देखिए शे है, से है, और इधर शे है, इधर शे है, तो क्रम से इस से के स्थान पर ये से परिवर्तित हो जाएगा, ये शे। तो संधि प्राप्त होगी हमें रामस षष्ठ है, ये संधि प्राप्त होगी। ठीक है, अब एक और जान लेते हैं। जैसे यहां लिखा जा रहा है राम है पठती, राम है पठती, तो विसर्ग के बाद में यदि क आता है या ख आता है, कोई भी आता है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, जिह्वा मूल्य हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग क्या होती है, ये विसर्ग है। जिह्वा मूल्यों को क्या बोलते हैं, अर्ध, तो ये अर्ध यहां हो गई, ये अर्ध यहां हो गई, तो पूरी विसर्ग को आधा कर दिया, ये हो गई, आधा कर दिया, तो ये हो गई। तो इस प्रकार से ये जिह्वा मूल्य हो गया। और विसर्ग के बाद में यदि पै फै हो तो उपधमानी हो जाएगा, उपधमानी हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, या जिह्वा मूल्य या उपधमानी हो जाएगा। ठीक है, जैसे राम है पठती, तो यहां पर विसर्ग के बाद में पै है,
तो विसर्ग के स्थान पर इस प्रकार का चिन्ह भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये हुआ। नेक्स्ट हम जानते हैं क्या, से सजुसो रू। 8-2-66 नंबर का सूत्र है। से सजुसो रू। बहुत ही सरल है। से सजुसो रू, ये क्या कहता है कि पदांत से सस्य सजुस शब्द से चे रुष्यात्। पदांत से सस्य से सजु सस्य से सजु सस्य या सजुस शब्द से। सजुस शब्द से बात एक ही। चे रुष्यात्, रुष्यात्, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सजुस शब्द से, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इससे अगला सूत्र है से सजुसो रु, अर्थात पदांत से सस्य सजुस शब्द से चे रुष्यात्। पदांत यदि से हो और सजुस हो तो कैसे, इस प्रकार से हो या सजुस हो पदांत, तो इस से और इस से, इस दंते से और मूर्धन्य से के स्थान पर क्या हो जाता है, रू हो जाता है। इनके स्थान पर क्या हो जाता है, रू। यहां इसके स्थान पर भी रू हो जाता है। पदांत से, पदांत का, किसका, सस्य का, सस्य का मतलब से का, सजुस और सजुस का, सजुस शब्द से सजुस शब्द का रुष्यात्, रू हो जाता है। पदांत हो से और सजुस। अब सजुस पूरा शब्द है, पूरे के स्थान पर रू होगा या एक अक्षर के स्थान पर रू होगा। यहां पर हमारा सूत्र था, हमने देखा था कि संज्ञा प्रकरण में अलो अंतस्य, अलो अंतस्य, जो भी अल होते हैं उनका जो अंतिम अल होता है, अलो अंतस्य सूत्र कहता है कि शब्द में जो अंतिम अल होता है उसके स्थान पर ही परिवर्तन होगा। तो यहां पर से के स्थान पर ही परिवर्तन होगा। तो यहां यह सूत्र कह रहा है कि पदांत से सस्य सजुस शब्द से चे, पदांत से और सजुस का अंतिम वर्ण शे के स्थान पर रू आदेश हो जाता है, रू होता है। जैसे उदाहरण है हमारा, दिस इज शिवस और अर्ची, शिवस और अर्ची। यहां पर पदांत क्या है, शे, पदांत क्या है, शे, तो इस शे के स्थान पर क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। अब हमारी संधि क्या प्राप्त हुई हमें, शिवरु और अर्ची, ये संधि प्राप्त हुई, शिवरु और अर्ची। यहां पर शिवरु जो रे में उ मिला हुआ है, रे में उ है, तो इस उ की उपदेश से अच अनुनासिक सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपे से इसका लोप हो जाएगा। तो हमारे पास में शेष बचा शिवर और अर्ची, शिवर और अर्ची। यहां तक हम पूछ गए। अब नेक्स्ट सूत्र है अतोर और प्लुतात् प्लुते। अब इसका पद विच्छेद करता हूं, अतोर और प्लुतात् प्लुते, अत के बाद में रू हो और इसके बाद में प्लुत हो, प्लुत, क्या हो, प्लुत, अप्लुत, सॉरी अप्लुत हो। अप्लुत मीन्स ऋस्व। सामान्य अर्थ में ये लिखे हम, इधर भी ऋस्व स्वर हो, ऋस्व स्वर, और इधर रू हो और इधर भी ऋस्व स्वर हो, इधर भी ऋस्व स्वर हो,
तो जो ये रे है, सॉरी, जो ये रे है इसके स्थान पर उ आदेश हो जाता है, उ आदेश हो जाता है। अत रु अप्लुतात अप्लुति। अत जो अप्लुत है अर्थात जो ऋस्व स्वर है इसके बाद में रे हो और इसके बाद में भी ऋस्व स्वर हो, तो इस रे के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। ये सूत्र ये कह रहा है कि अतोरोर प्लुतात प्लुते। अत अप्लुत हो, इसके बाद में रे हो और उसके बाद में भी अप्लुत हो, तो इस रे के स्थान पर उ हो जाता है। जो ये सूत्र है वो इस प्रकार से है, ऋस्व स्वर प्लस रे प्लस ऋस्व स्वर, तो इस रे के स्थान पर उ हो जाता है। अब यहां पर देखिए हमारा क्या था, शिव, शिवर और अर्चे, यही था उदाहरण। तो इस सूत्र के आधार पर जो रे है, इस रे से पहले देखिए वे में क्या मिला हुआ है, ए, ऋस्व स्वर है। इधर भी क्या है, ऋस्व स्वर। देखिए मैं अलग करके दिखाता हूं आपको, सी वे और ए, और इधर रे, और इधर भी अर्ची, ऐसा ही है। रे से पहले ए है और रे के बाद में भी ए है, अर्थात रे से पहले भी ऋस्व स्वर है और रे के बाद में भी ऋस्व स्वर है। तो इस रे के स्थान पर क्या आदेश होगा, उ आदेश होगा। देखिए हमारा जो सूत्र था यही है, ऋस्व स्वर के बाद में रे और रे के बाद में भी ऋस्व स्वर, ऋस्व स्वर के बाद में रे, इसके बाद में भी ऋस्व स्वर। तो इस रे के स्थान पर क्या हो जाता है, उ आदेश हो जाता है। अब आगे देखिए, इस सूत्र को मैं रफ कर देता हूं, अब आगे की प्रक्रिया देखेंगे। उ हो गया, अब हमारे पास में बचा ये शिव और उ और अर्ची, ये शेष रहा। अब हमने अच संधि में पढ़ा था, क्या, अच संधि में आद गुणः सूत्र पढ़ा था। क्या कहता है कि पूर्व परयोः एक आदेश है, इस ए में क्या है, ए, वे में क्या है, ए प्लस उ, तो ए प्लस उ दो मिले तो क्या हुआ, ओ हुआ, ओ हुआ। यहां पर शेष क्या रहा हमारे पास में, सी वे और ओ और अर्ची, ऐसा था। पूर्व परयोः एकादेश है, पूर्व परयोः एकादेश, ठीक है। तो यहां पर शिव और ओ और अर्चे, इससे शिव, तो ये क्या बना, शिवो। अब इसको मिला देते हैं, पूर्व परयोः एक आदेश है, पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश हो गया, ये ओ हो गया, ठीक है। अब आगे लिखते हैं हम अर्ची, अर्ची। अब जो हमने पूर्व रूप संधि पढ़ी थी, एक पदांता एंग पदांतादति, एंग पदांतादति, तो एंग हो, एंग, एंग का मतलब ए और ओ, इसके बाद में ए हो, तो इस ए और ओ जो होता है और ए, पूर्व, यहां पर पूर्व रूप आदेश हो जाता है, पूर्व रूप आदेश हो जाता है, अर्थात इसकी संधि क्या बन जाएगी, शिवो अर्ची। अधिकांश से आजकल इस प्रकार से भी संधि होती है, शिवो और यहां पर अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है, शिव अर्ची, और ये भी ठीक है, दोनों संधियां ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से इंग पदांतादति सूत्र के द्वारा ये संधि हुई और इस प्रकार से भी हुई, तो दोनों ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।